स्टूडेंट, आप सब लोग बढ़िया होंगे। हमने आगे टॉपिक की बात की थी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। कोई भी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हमने आपको समझाया था। अब मैं उसमें ही थोड़ा आगे जाते हम। उसमें हमने एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट की थी। एक्सरसाइज 6.5 उसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 वो तो बहुत ही इजी था। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 और 4 वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। और उसके आगे एक इलिस्ट्रेशन की मुझे आपसे बात करने की है। ओके स्टूडेंट, फिर से एक बात बताता हूँ, आपको जब ऐसा लगे कि मुझे मालूम नहीं पड़ता है तभी आपको वीडियो और पीडीएफ देखने की, वरना हो सके तो वहाँ तक एक ही मेथड के जो सम हो तो स्टार्टिंग के 1-2 सम देख लिया तो उसके बाद बाकी के सम अपने आप करने के। मैं क्या कहना चाहता हूँ मालूम पड़ता है, आप अपने आप जो थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बराबर, क्योंकि ये प्रैक्टिस का ये मेथड है। तो मैं आपको पहले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट समझा देता हूँ। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत सिंपल है। क्वेश्चन को हम f(x) कहते हैं। क्वेश्चन का यानी कि फंक्शन का आपको फर्स्ट डेरिवेटिव करने का पहले, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 सपोज करो तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। x की एक भी वैल्यू मिल सकती है, 2 भी वैल्यू मिल सकती है, 3 भी मिल सकती है, या तो 4 भी मिल सकती है। x की मान लेते कि मेरे पास 2 वैल्यू मिलती है, x इज इक्वल टू सी एंड x इज इक्वल टू डी। ये दोनों वैल्यू को आपको सेकंड डेरिवेटिव जो आपने किया था ऊपर f डबल डैश x जो आपने किया था उसके अंदर आपको पुट करने का है। उसमें f डबल डैश ऑफ c और f डबल डैश ऑफ d। सेकंड डेरिवेटिव के अंदर आपको x की वैल्यू अंदर पुट करने की। यदि उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है यानी ग्रेटर देन 0 आती है तो इसका मीनिंग ये होगा कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू सी पॉइंट पे वो मैक्स ग्रेटर देन 0 यानी कि मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी। कौन से पॉइंट में मिनिमम वैल्यू मिलेगी? x इज इक्वल टू सी पे। यदि इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो x इज इक्वल टू डी पे ये आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ओके, यानी 2 टाइप की वैल्यू, मिनिमम और मैक्सिमम। फिर से बताता हूँ, यदि ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू सी, और यदि लेस देन 0 आता है तो x इज इक्वल टू डी, ये पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। उसके बाद आपको ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने की है। मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे मिली है? डी पॉइंट पे। तो ये डी है आपको क्वेश्चन के अंदर, यानी कि जो क्वेश्चन में जो हमको फंक्शन देते हैं उसके अंदर पुट कर देने का है। इसी तरह मिनिमम वैल्यू फाइंड करने की, उसको भी आपको फंक्शन के अंदर पुट कर देने का है। ये टाइप के हमारे सम हैं। इसी मेथड से हम आगे चलने वाले हैं। ओके, ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हुआ। ओके स्टूडेंट, मैं मान लेता हूँ सभी को बहुत अच्छी तरह से ये एक्सरसाइज मालूम पड़ेगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने एक क्वेश्चन लिया था, लेकिन मैं आपको फिर से इसका पुनरावर्तन करा दूँ, उसका रिवीजन करवा रहा हूँ, क्योंकि ये मेथड बहुत आईएमपी है। f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, उसके बाद उसका सेकंड डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 सपोज करने का, तो 2x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0।
अब आपने जो सेकंड डेरिवेटिव किया था एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2, उसमें x की जगह पे आपको 0 पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2 का 2 ही रहेगा, यानी कि वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई। ग्रेटर देन 0 यानी कि इसका मीनिंग ये होगा कि f हैज़ मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। अब आपको लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करने की है। लोकल मिनिमम वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे 0 पुट कर दीजिए, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। यानी कि ये फंक्शन में आपको सिर्फ मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। ओके, मेथड आपके दिमाग के अंदर सेट हो गई होगी। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन भी है, थर्ड क्वेश्चन भी है। चलो अब सेकंड क्वेश्चन, gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, इसका डेरिवेटिव करते हैं। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और 3x का डेरिवेटिव 3। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करता हूँ मैं, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव का 3 2 जा 6x। अब फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 सपोज करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। Therefore x square is equal to 1. Therefore x is equal to प्लस और माइनस 1, यानी कि आपको यहाँ पे x की 2 वैल्यू मिलेगी। अब x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। अब x इज इक्वल टू 1 है, उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। g डबल डैश x इज इक्वल टू 6x, इसमें x की जगह पे 1 पुट करता हूँ, 6 1 जा 6, इट इज़ अ पॉजिटिव। देयरफॉर वी से दैट g हैज़ अ मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। अब लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ g, तो gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, इसमें आपको x की जगह पे 1 पुट कर देने का है, तो मैं x की जगह पे 1 पुट कर दूंगा, तो 1 का क्यूब माइनस 3 1 जा 3, यानी कि माइनस 2। आपके पास x की 2 वैल्यू मिली थी, प्लस और माइनस 1, उसमें प्लस 1 की मैंने बात की, प्लस 1 पे मिनिमम वैल्यू मिली। अब x इज इक्वल टू माइनस 1 लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 1, उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव 6x, उसमें x की जगह पे माइनस 1, यानी माइनस 6 लेस देन 0। देयरफॉर g हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट x इज इक्वल टू माइनस 1। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ gx इज इक्वल टू, आपके पास फंक्शन है gx इज इक्वल टू, कौन सा फंक्शन है, gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, इसमें x की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा, माइनस 1, तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 आएगा, तो 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस और प्लस 2। ओके, यानी कि आपको लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों ये क्वेश्चन के अंदर मिली। क्लियर स्टूडेंट? चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है, लेकिन बहुत इजी है। एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई 2। इसका मैं पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, एच डैश एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। अब सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, एच डबल डैश, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और साइन का डेरिवेटिव कॉस। अब फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 सपोज करते हैं, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, देयरफॉर टेन एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये कॉस अपॉन में जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू 1, यानी कि टेन एक्स इज इक्वल टू 1। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4, और x इज इक्वल टू पाई बाई 4 है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही होगा। ओके, चलो अब सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पाई बाई 4 की वैल्यू पुट कर देते हैं।
क्योंकि आपके पास एक ही वैल्यू मिली। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास है माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, उसमें x की जगह पे π/4 पुट करते हैं, -1/√2 -1/√2 दैट इज -√2 <0 लेस देन 0 यानी कि h हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू π/4। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ h, तो आपका जो फंक्शन है उसमें फंक्शन हमारा था एच एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन कौन सा है, एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, उसमें x की जगह पे π/4, देयरफॉर 1/√2 प्लस 1/√2 तो लिख दो। यानी कि f हैज़ नो मिनिमम वैल्यू, ओनली कौन सी वैल्यू मिली, मैक्सिमम वैल्यू मिली, लेकिन मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पे मिलती नहीं है। मालूम पड़ा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्वेश्चन थे।